Hello everybody, welcome to my channel. Today we are going to cover monthly magazine shorts, news and shorts. Okay, let's start. Red list of threatened species जो होते हैं तो उसमें फाइंडिंग्स क्या है 44,000 species are threatened with extinction and increased by 2,000 from last year. मतलब लास्ट ईयर से 2,000 जो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं वो स्पीसीज बढ़ गए हैं. तो दिस इज आई थॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेयर साइगा एंड एंटीलॉप दैट रोम्ड द अर्थ इन द लास्ट आइस एज. आइस एज के टाइम में जो एंटीलॉप नेम्ड साइगा मूव्ड फ्रॉम क्रिटिकली इंडेंजर टू नियर थ्रेटेंड. ये इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली. अगर क्वेश्चन देता है कि मूव, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ऑप्शंस में दे दे कि नियर थ्रेटेंड से क्रिटिकली इंडेंजर में मूव हुआ है, बट ये रिवर्स हुआ है क्रिटिकली इंडेंजर्ड से नियर थ्रेटेंड में. तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव न्यूज़ है. 25% ऑफ फ्रेश वाटर फिश आर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ख़त्म होने के कगार पे हैं. एंड एटलीस्ट 17% अफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज. और ये एज नॉर्मल कि अभी क्लाइमेट चेंज से बहुत सारे स्पीसीज़ पे इफेक्ट आ रहा है, तो 17% जो स्पीसीज़ हैं वो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहे हैं. ये चीज़ याद रखेंगे कि फर्स्ट ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश असेसमेंट है ये. एंड यहाँ 4 फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज़ देखा गया है केरला के अंदर, फाउंड इन वाटर बॉडीज अंडर द सरफेस. फर्स्ट है साहजी कैटफिश, सेकेंड है अब्दुल कलाम्स ब्लाइंड केव कैटफिश, एंड थर्ड इज पेंजियो भुजिया. एंड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. वल्नरेबल में आता है गोलुम स्नेक हेड. तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है गोलुम स्नेक हेड किस कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है. तो ये फ्रेश वाटर फिश है, ये बर्ड नहीं है, याद रखेंगे, ये फिश है. अब IUCN के बारे में जानते हैं. IUCN हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है. 1948 में स्टैब्लिश किया गया था. और ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशंस का. एंड ये सब आपने पढ़ा ही होगा अपने स्टैटिक में. रेड लिस्ट के बारे में जानते हैं. क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी. दिस लुक आई हैव अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट वन. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर एंड अदर यू कैन स्किप. नाउ लेट्स सी द रिपोर्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज. एक रिपोर्ट आया है क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेटरी स्पीसीज. रिलीज किसके द्वारा हुआ है? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, CMS के द्वारा. तो इसमें मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लगा, ये ऑप्शंस में आ सकता है. एंटीलॉप कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर्स थ्रू देयर ग्रेजिंग पैटर्न. एंटीलॉप्स का ग्रेजिंग पैटर्न जो होता है उससे वो वाइल्ड फायर को रिड्यूस कर सकते हैं. तो ये थोड़ा यूनिक पॉइंट है इधर, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा. एंड देन माइग्रेटरी स्पीसीज, ये तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. हेल्प इन द पॉलिनेशन, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हेल्प इन द पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन. जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हेल्प इन द पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. मिसिंग फॉर 42 ईयर्स फ्लाइंग स्क्वायरल्स रीसर्फेस इन अरुणाचल प्रदेश. एज यू ऑल नो दैट नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल जो है उसके नाम पे एक नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश. तो वहाँ पे जो नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल्स थे वो 42 ईयर्स से मिसिंग थे. तो अभी उनको फिर से स्पॉट किया गया है. इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, नॉक्टर्नल है, जैसे रात को वो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं. एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड इट्स अ मैमल. तो अभी क्वेश्चन के पैटर्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर नॉक्टर्नल. उनके बॉडली फीचर्स पे आते हैं, हैबिट्स पे आते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. एंड एज आई सेड नामदफा नेशनल पार्क ऑकर्स इन ड्राई डिसीडियस माउंटेन फॉरेस्ट. एंड ये शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है. तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. नामदफा टाइगर रिजर्व है एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये कि एक अरुणाचल प्रदेश में सभी ये 4 तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं: एवरग्रीन, मॉइस्ट डिसीडियस, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट एंड अल्पाइन. नाउ डील वर्टिकल माइग्रेशन. व्हाट इज डील वर्टिकल माइग्रेशन? वर्टिकल माइग्रेशन मीन्स दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल. तो विद वर्ड ब्रेकडाउन सीखेंगे. तो वर्टिकल माइग्रेशन मीन्स ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो रहा है. तो लुक, अगर एग्जाम में आ जाए तो इसमें क्या कर सकते हैं कि डील वर्टिकल माइग्रेशन किस स्पीसीज से रिलेटेड है. तो एक ऊपर से नीचे कौन जा सकता है? मरीन स्पीसीज. तो दिस इज सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट ऑफ डीप सी मराइन एनिमल्स अप एंड डाउन इन ओशियनिक वाटर कॉलम ओवर डेली साइकिल. डेली इनका जो मूवमेंट होता है वो अपर सरफेस से डीप सी में जाने को, इसको बोलते हैं डील वर्टिकल माइग्रेशन. फ्री फ्लोटिंग जू प्लैंकटन स्विम अप टू
फूड रिच सरफेस वाटर, जो वाटर है उस पे जो जू प्लैंकटन्स होते हैं सरफेस पे, तो वो क्या करते हैं, रात में जैसे कि सनलाइट नहीं होता है तो इनकी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो ये रात में नीचे चले जाते हैं और नीचे सरफेस में जा कर के जो भी फूड होता है उस पर वो फीड करते हैं। तो रात में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो प्रेडेटर्स से हिडन रहें और फिर रिटर्न टू डेप्थ सनराइज़ के पहले वो फिर ऊपर आ जाते हैं। इसी को डील वर्टिकल माइग्रेशन बोलते हैं। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये डील वर्टिकल माइग्रेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द sequestration of carbon. Now this word is important, tropicalization, and this means rising sea temperatures due to climate change are causing tropical marine species to move from equator towards pole and redirection of temperate species. ये लाइक समर्स में बहुत गर्मी होने के कारण लोग हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं। माइग्रेटरी स्पीसीज़ जो हैं वो भी माइग्रेट करती हैं समर में या फिर विंटर में भी। तो इसका ट्रॉपिकलाइजेशन का मतलब है, ट्रॉपिकलाइजेशन मीन्स जो इक्वेटर वाले एरिया होते हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत राइज़ करने, सी टेम्परेचर राइज़ हो जाता है, तो जो मेरीन एनिमल्स हैं, स्पीसीज़ हैं, वो इक्वेटर से मूव करते हैं पोलवर्ड्स। ओके, इसको बोलते हैं। और जो टेम्परेट स्पीसीज़ है वो इधर आते हैं, मतलब ठंड से जो गर्मी में आते हैं फिर ऊपर जाते हैं। दिस इज़ अ मास मूवमेंट ऑफ मैराइन लाइफ हैज़ बीन टर्म्ड एज ट्रॉपिकलाइजेशन। मेडिटेरेनियन सी कंसिडर्ड अ ट्रॉपिकलाइजेशन हॉट स्पॉट ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रॉपिकल स्पीसीज। मेडिटेरेनियन सी को बेसिकली हॉट स्पॉट बोला जाता है ट्रॉपिकलाइजेशन का। इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड दिया हुआ है, ट्रॉपिकलाइजेशन together with borealization and desertification contribute to global distribution of biota and rearrangement of ecological communities. तो borealization का मतलब क्या होता है? Borealization is expansion of temperate species, terrestrial or marine both, into Arctic polar regions. Look, tropicalization is only related to marine species, okay, and borealization is related to terrestrial and marine both. बोरियलाइजेशन मीन्स कि जो आर्कटिक टेम्परेट स्पीसीज जो होते हैं वो आर्कटिक पोलर रीजन्स पे जाते हैं, उसको बोरियलाइजेशन बोलते हैं। और ट्रॉपिकलाइज बोल रहा है इसमें मेनली कि ट्रॉपिकलाइजेशन, फिर बोरियलाइजेशन और डेजर्टिफिकेशन, जहाँ डेजर्ट एरियाज़ हैं, वो तीनों मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोटा। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि मान लो यहाँ मेडिटेरेनियन सी है और सिर्फ ट्रॉपिकलाइजेशन होता है, तो यहाँ के जो स्पीसीज़ है वो कोल्ड एरियाज़ में जाएंगे और टेम्परेट स्पीसीज ट्रॉपिकल एरियाज़ में आएंगे। तो दिस मीन्स कि अगर सिर्फ ट्रॉपिकलाइजेशन होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज सिर्फ इसी एरिया में लिमिटेड हो जाएगी। लेकिन जब ट्रॉपिकलाइजेशन के साथ बोरियलाइजेशन हो, मीन्स जो सब टेम्परेट स्पीसीज जो हैं वो आर्कटिक पोलर रीजन्स पे जाएँ, और फिर डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट के जो स्पीसीज़ हैं, तो इन तीनों जगह पे ओवरऑल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज देख सकते हैं कि स्पीसीज सभी जगह पे पाया जाता है, एक सिंगल स्पेस में नहीं। ओके, लेट्स इन द क्लास हियर आई विल ट्राई टू कवर द मैगजीन ऑन अ डेली बेसिस सो दैट मेरा भी रिवीजन हो जाए और आप लोगों का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कंप्लीट हो जाए। सो इफ़ यू लाइक दिस video, then do subscribe it and tell me in the comments whether it had added a little value to your knowledge or not. Thanks. That's all for today.